तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर से संबंधित राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे। ये आपको वनडे एग्जाम में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो जस्टिस सूर्यकांत। इनका जो कार्यकाल है कब से शुरू हुआ, यानी शपथ ग्रहण ये कब लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 2025। सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्तियां कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। चलिए, वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीपी राधाकृष्णन, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति कब चुना गया? तो 5 का आंसर होगा 9 सितंबर 2025। इसके पहले कौन थे? जगदीश धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो 6 का आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, उप यहाँ पे राज्य विधानसभा देगा, राज्य विधानसभा राष्ट्रपति में होता है, उपराष्ट्रपति में नहीं, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव किस विधि मतदान से होता है? तो इसका आंसर होगा 7 का बी, गोपनीय मत। ठीक है, सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल किस वर्ष तक रहने का अनुमान है? मतलब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ऐसे तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है, लेकिन इनका कार्यकाल कब तक रहने का अनुमान है? 8 का बी, 2027। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नवीन नियुक्तियां किसे मिली है? चुनाव आयुक्त कौन है? अभी ज्यादा विवाद इस पे चल रहा है, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 9 का हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार पद पर नियुक्त कब किया गया था? इनको पद पर कब नियुक्त किया गया था? तो 10 का आंसर होगा ए, फरवरी 2025। मुख्य चुनाव आयुक्त किस संवैधानिक संस्था से संबंध है? तो किससे संबंध है? तो 11 का आंसर होगा बी, निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल कितना में है? आप लोग बताइएगा आर्टिकल कितना में इसका है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पद पर सेवा दे रही है? तो क्या है वो? भारत के राष्ट्रपति है। कैवें क्रम के है? 15वां क्रम के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे 2025 में नियुक्त किया गया था? यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा अजय कुमार। यूपीएससी का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। पटना हाईकोर्ट के 47वें न्यायाधीश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना हाईकोर्ट के 47वें न्यायाधीश है, तो 15 का आंसर होगा बी, जस्टिस संगम कुमार साहू। चलिए 16 नंबर देखते हैं। जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति की मंजूरी किसने दी? इसका मंजूरी यानी कहने का मतलब जो पटना हाईकोर्ट की मंजूरी देता है, नियुक्ति की मंजूरी कौन दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष फिर से नियुक्त हुए हैं? तो ये भारत का प्रधानमंत्री जो 15वें क्रम के हैं, हमारे प्रधानमंत्री किस क्रम के कब नियुक्त हुए हैं? तो 17 का आंसर होगा ए, 2024। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ये 18 का आंसर होगा बी, 5 वर्ष। ऐसा कोई संविधान में ऐसा लिखा है? संविधान में ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है ना, 5 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद है? तो 20 का होगा अनुच्छेद 66। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उपराष्ट्रपति चुनाव में किन्हें विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया है? तो विपक्ष का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? 21 का ए, सुदर्शन रेड्डी। अभी जैसा ट्रेंड पूछने का चल रहा है, वो राष्ट्रपति का नाम नहीं पूछेगा, किसी भी पश्चिम बनाएगा उसको पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रेमानंद राधाकृष्णन कितने वोट से जीते हैं? तो कितने वोट से जीते थे? तो इसका 22 का आंसर होगा 452। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है संविधान ने तय नहीं किया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तय नहीं है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 24 का होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य पूछेगा, नहीं होते हैं। राज्यसभा का आर्टिकल कितना में है ये मैं आपको बताया था, सरला ट्रिक आपको बताया था। ये संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, याद रखिएगा। सीएसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को किस पर आधारित है? ठीक है, तो 25 का आंसर होगा संविधान की प्रक्रिया पर आधारित है। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए मुख्य मानदंड क्या होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ तो होगा ना। तो 26 का आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए, जो कॉलेजियम पद्धति पर आधारित होता है, जिसमें 4 और 1, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के कॉलेजियम 3-1 से, जो इसका बहुमत 3-2 से समझ होता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश का बहुमत अनिवार्य है। इसको पढ़ लीजिएगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? ये किस संविधान के प्रावधान जो लिया गया है किस देश से लिया गया है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से की जाती है? अच्छा, कहाँ से की जाती है पूछ रहा है। तो 27 का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 28 का आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, यूपीएससी के सदस्य, इसका अध्यक्ष कौन है अभी? एनएचआरसी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है? आप लोग को जो भी मैं क्वेश्चन कमेंट पूछता हूँ उसका आंसर दीजिए, इससे आपको रिकॉल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, चीजें याद होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल एकदम कितना होता है? तो 29 का होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कितने क्रम के, इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।